हमेशा क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन 1 फुट दिया हुआ है, अगर ये नहीं रह के क्वेश्चन ऐसा रहता कि हाउ मेनी फ्लेंजेज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फुट, ठीक है, ऐसे भी दे सकता था ह्यूमन फुट, या सीधे फुट दे सकता था, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। लेकिन 1 फुट दे रहा है, तो आप लोग को इसका आंसर जो होगा 10, नो, आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो होती है 14 होती है। अगर ये 1 नहीं, 1 यहाँ पे नहीं रहता, सीधा फुट रहता या ह्यूमन फुट रहता, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई 14 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता, यानी कि 28 हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेटिला इज आल्सो नोन एज, जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि पेटिला को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नी कैप भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ produces eggs in the female reproductive system, इसमें से कौन सा ऑर्गन एग्स प्रोड्यूस करता है? तो यूट्रस, यूट्रस नहीं होगा, फ्लोपियन ट्यूब भी नहीं होगा, ओवरीज और वेजाना, तो वेजाना भी नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि एग जो प्रोड्यूस होता है वो ओवरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोपियन ट्यूब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब्स का काम क्या है? प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, ट्रांसपोर्टिंग द एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, नेक्स्ट सपोर्टिंग फेटल डेवलपमेंट, नन ऑफ द एबव। यानी कि इसमें प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि फ्लोपियन ट्यूब का कोई रोल नहीं है प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन के प्रोड्यूसिंग में। ट्रांसपोर्टिंग द एग्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस, यस, फ्लोपियन ट्यूब का यही तो काम है, जो एग को ओवरी से यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सपोर्टिंग फीटल डेवलपमेंट, इसका कोई रोल नहीं है फ्लोपियन ट्यूब का इसमें, नन ऑफ द एबव भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure is part of the external genitalia in female, तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का पार्ट है? तो इसमें ओवरी, यूट्रस भी नहीं होगा, वल्वा और सर्विक्स, सर्विक्स हो गया आपका, यूट्रस का जो है ओपनिंग हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द स्पाइनल एनेस्थेसिया इंजेक्टेड, तो तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जो इंजेक्ट किया जाता है वो कहाँ किया जाता है। इसमें ये भी हमेशा देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में हमारा यहाँ जनरली स्पेस दे रहा है, यानी कि एपिड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, मसल्स ऑफ द लोअर बैक और सबड्यूरल स्पेस। तो इसमें मसल ऑफ द लोअर बैक तो सबसे पहले हटा दीजिए, ये नहीं होगा। के बाद एपिड्यूरल स्पेस में एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और सब एरेक्नोइड स्पेस है और सब ड्यूरल स्पेस है, तो आप लोग को पता होगा कि जो स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है वो सब सब एरेक्नोइड और पाया के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सब एरेक्नोइड स्पेस। इस स्पेस को हम लोग स्पाइनल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a common side effect of spinal anesthesia? तो स्पाइनल एनेस्थेसिया का जो सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है, हाई ब्लड प्रेशर, नो, हेडेक, के बाद इंक्रीज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस। तो ये आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट में से हम लोग हेडेक को मानते हैं। जो स्पाइनल एनेस्थेसिया में सबसे कॉमन है साइड इफेक्ट होती है वो हेडेक होती है, तो आंसर हो जाएगा बी, हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल एनेस्थेसिया इज टिपिकली यूज्ड फॉर सर्जरीज इन्वॉल्विंग, स्पाइनल एनेस्थेसिया किस सर्जरी के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है?
हेड एंड नेक, अपर लिम्स, लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स, चेस्ट कैविटी। तो इसमें हेड और नेक का जो सर्जरी होगा तो इसमें तो बिल्कुल नहीं स्पाइनल एनेस्थेसिया का यूज किया जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल एनेस्थेसिया जो दिया जाता है उसमें हमारे लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी ओनली एनेस्थेटाइज होता है, उसमें भी जो लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन है वहाँ से ही या डायफ्राम के नीचे ही स्पाइनल एनेस्थेसिया का इफेक्ट रहता है। तो इसमें हम लोग का हेड एंड नेक नहीं होगा, अपर लिम्ब का भी सर्जरी नहीं होगा, लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स, यस ये लोअर एब्डोमेन का सर्जरी कर सकते हैं एंड लोअर लेग्स का भी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चेस्ट कैविटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, A major preoperative concern for COPD पेशेंट, यानी कि COPD पेशेंट्स के लिए प्री ऑपरेटिव कंसर्न्स, सबसे मेजर कंसर्न्स क्या होती है? हार्ट रेट फ्लक्चुएशंस, इम्पेयर्ड लंग फंक्शन, किडनी फेलियर, स्किन इन्फेक्शन। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ अगर चर्चा COPD की हो रही है तो इसमें COPD, तो इसमें जो इम्पेयर्ड लंग फंक्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आप लोग अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होगी आप लोग को, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें अगर मुझे कुछ आप लोग को लगे कि कुछ सुधार करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट MCQ सेट के साथ।